हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अरबा बुद्ध अकेडमी फोर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास का टॉपिक मौर्योत्तर। इसका काल रहा 185 ईसा पूर्व से 379 ईस्वी तक। चलिए इसको हम संक्षिप्त रूप में समझेंगे। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या राज्य की सेना में किस पद पर आसीन था? तो सेनापति। ठीक है, सेनापति IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक। ठीक है, सिमुक सातवाहन संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो किसके अधीन किया था? मौर्यों के अधीन। याद रखना, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किया था, तो मौर्यों के अधीन। IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो कुषाण काल के दौरान, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला गांधार शैली किसका है? तो भारत और ग्रीक शैली। याद रखना, गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भारत और ग्रीक शैली। ठीक है, कुषाण काल में गांधार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क की राजधानी थी तो पुरुषपुर। ठीक है, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? तो पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क के चरक राज्य चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गांधार कला। ठीक है, गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? याद रखना, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन। ठीक है, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी तो इंडो बैक्ट्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, तो मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण ने। याद रखना, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे तो कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सीसा, लेड। ठीक, लेड मतलब PV। ठीक है, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। ठीक है, याद रखना, कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के सन ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? याद रखना, ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव अनुदान देने की प्रारंभ की थी तो सातवाहनों ने। ठीक है, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किया था? तो रंगमंच में, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। ठीक है, IMP क्वेश्चन है। भारत में रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किया था तो यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क ने। ठीक है, सिल्क रूट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? तो कुषाण ने। ठीक है, बड़े पैमाने पर सोने की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी तो कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक और नागार्जुन किसके
दरबार की शोभा थे तो कनिष्क की, ठीक है, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में जो कनिष्क का महान का शासक था कलिंग, ठीक है, खारवेल, राजा खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो वास्तुकला, ठीक है, कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ है वो किस में हुआ? वास्तुकला में। आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो आंध्र में, ठीक है, आरंभिक समय में सातवाहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान, ठीक है, पैठन या प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुफा, ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है तो हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो किसने की? ये हाल ने। देखिए वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो हाल ने क्या है? गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? आईएमपी क्वेश्चन है तो प्राकृतिक, ठीक है, तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। तो शुंग, फिर सातवाहन, गुप्त और चोल अंतिम, ठीक है। तो पहले शुंग, फिर सातवाहन, फिर गुप्त, फिर चोल, ठीक है, ये इसका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बैक्ट्रियन ग्रीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो शासक और उपाधि, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका, अशोक, तो अशोक ने उपाधि धारण की थी प्रियदर्शी, ठीक है, अशोक ने क्या? प्रियदर्शी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, अशोक ने प्रियदर्शी। इसके बाद देखते हैं, कनिष्क ने देवपुत्र की, खारवेल राजा ने कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त में ने की थी महेंद्रादित्य, ठीक है। तो ये इसका सुमिलित है, अशोक ने की थी प्रियदर्शी, कनिष्क ने देवपुत्र और खारवेल ने कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ था? तो विक्रम संवत हुआ था 58 ईसा पूर्व में और शक संवत हुआ था 78 ईस्वी में, ठीक है। ये शक संवत और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमिलित करें। विक्रम संवत हुआ तो विक्रम संवत का काल है 58 ईस्वी में, शक संवत है 78 ईस्वी, ठीक है। गुप्त संवत्सर है तो गुप्त संवत्सर है 3102 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। और कली संवत्सर है वो 320 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो मौर्यों के पश्चात दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो कौन सा था? सातवाहन। मौर्यों के पश्चात, अगर ठीक है मौर्यों के बाद पूछे, मौर्यों के बाद तो दक्षिण भारत में सातवाहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में, रिपीट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के पश्चात कर्ण, ठीक है, शुंग वंश के पश्चात कर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, कनिष्क को किसने? पेन चाओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया तो कुषाणों ने, ठीक है, कुषाणों ने उत्तरी पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण दूसरा देखते हैं, कथन पहला हो गया, कारण आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, तो ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर होकर व्यापार करते थे, ये इस राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं तो गांधार, ठीक है, भारतीय और ग्रीक यूनानी शैलियों का सम्मिश्रण है उसे गांधार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था, तो महायान, ठीक है। कनिष्क किस बौद्ध धर्म की शाखा अनुयायी था, तो किसका, महायान का कनिष्क अनुयायी था, ठीक है, जिसने क्या है मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में उसका प्रचार किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, तो कनिष्क के साल में चतुर्बौद्ध संगति, ठीक है, चौथी बौद्ध संगति हुई थी, वो कनिष्क के काल के समय में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था, ठीक है, तो किसका था ये, पुष्यमित्र शुंग का। प्राचीन कालीन में पतंजलि किसका समकालीन था, पुष्यमित्र शुंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया, तो राजा रुद्रदमन, ठीक है, राजा रुद्रदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा के शासनकाल में ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, तो किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म सेंट थॉमस आया था, तो गोंडो फर्नांडीज, ठीक है, याद रखना गोंडो फर्नांडीज, ठीक है, या कहीं कहीं पे अलग नाम मिलता है, गोंडो फर्नांडीज, गोंडो फिनर्स, ठीक है, अलग अलग नाम मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, कुषाण शासक, तो कडफिसस, ठीक है, या कडफिसस या कडफिसस द्वितीय, याद रखना, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था, तो क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किसने किया था, तो शकू ने, क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था क्षत्रप, तो शकू ने, IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी, तो शक, याद रखना, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि धारण किसने की थी, तो शक वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है, तो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण, तो यूनानी शक कुषाण, ठीक है, यूनानी शक कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था, तो ग्रीकों द्वारा, ठीक है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया था, तो कब, ग्रीकों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो बैक्ट्रिया, ईसा पूर्व दूसरी सदी, याद रखना, दूसरी सदी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो बैक्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था, तो करशापाण, ठीक है, चार धातुओं से मिलकर बना था सोना, चांदी, तांबा, सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था, करशापाण। IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार हुआ है, तो सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार हुआ, तो तमिल के चेरों द्वारा, ठीक है, तमिलों एवं चेरों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्योत्तर कालीन
प्रमुख बंदरगाहों में से कौन असत्य था? तो कोचीन, ठीक है, कोचीन था, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडेकू नाम से संबोधित किया गया? तो अरिकामेडू, ठीक है, पोडेकू नाम से संबोधित किया तो अरिकामेडू। याद रखना। एक बार और क्वेश्चन देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पोडेकू नाम से संबोधित किया गया तो अराकामेडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो डेमेट्रियस, ठीक है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किसने की? डेमेट्रियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों से राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो मेनांडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुषाणों का संबंध था, तो कुषाणों का संबंध किससे था? चीन की यूची जनजाति से, ठीक है, तो चीन की जो यूची जनजाति थी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो कनिष्क के बौद्ध उत्तर होने के था अश्वघोष, ठीक है, कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था तो अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमिलित कीजिए फर्स्ट और सेकंड। तो इंडो ग्रीक, हिंदयावन, शक थे, सीथियन और पार्थव थे तो पल्लव, ठीक है, इसका सही सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज और राजधानी, ठीक है, तो शुंग की राजधानी क्या थी? शुंग की राजधानी विदिशा, ठीक है, शुंग की राजधानी क्या थी? विदिशा। और चेदी की राजधानी थी कलिंग, ठीक है, सातवाहन की प्रतिष्ठान, पैठन और कुषाण की पुरस्पर और पेशावर, ठीक है। 2018 के पीएससी में आयोग ने शुंग की राजधानी उज्जैन को माना था, ठीक है, उज्जैन को याद रखना 2000 पीएससी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो किसने की थी? कुषाण ने, ठीक है। रोमन साम्राज्य के अनुसरण किस वंश शासकों ने केसर सीजर की उपाधि धारण की? कुषाण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? उपरोक्त सभी का, ठीक है, भरूत स्तूप का, सांची स्तूप की वेदिका और रेलिंग और तोरण द्वार और भाजा स्तूप का, ठीक है, ये उपरोक्त सभी किसका? शुंग काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन नरेश हाल ही के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो गुणाढ्य ने किसने की थी? तो बृहत्कथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल राइट आंसर है 3। बोध गया में शशांक ने बौद्धि वृक्ष को काट दिया था, ठीक, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है तो महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, आईएमपी क्वेश्चन हो गया, वेरी आईएमपी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया तो महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का उल्लेख मिलता है। चलिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो नियमित रूप से कुषाण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी, ठीक है, खारवेल किससे थे? चेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सैन्य संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। तो सैन्य ही वेतन काम करने
नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ठीक है। श्रेणी अपने सदस्यों को न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणी को क्या होता था? अपने सदस्यों का न्यायिक अधिकार होता था और श्रेणी की वेतन, काम करने के नियमों और मानकों, कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ठीक है, जिसका राइट आंसर है। थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाकर आप पटवारी की प्रीवियस देख सकते हैं, इसका करंट अफेयर्स, साइंस की क्लास भी देख सकते हैं, स्पेशल साइंस चल रहा है। थैंक यू माय वीडियो।